हाय बच्चों, सभी को जय हिंद। तो देखिए, हमने इसके पहले की क्लास में कल देखा था, हमने कल पढ़ा था जैसे एनआरआई के बारे में, नॉन रेसिडेंटल इंडिया, और हमने और पढ़ लिया था उसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, ये हमने 3 पढ़ लिया था और उसमें हमने वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में भी कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, हमें आज देखना है सीए के थ्रू नागरिकता कैसे प्राप्त की गई। तो सीए मतलब क्या है, हमें ये देखना है। देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सीए का पूरा फुल फॉर्म क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए, तो जब हमारे भारत में देखिए 12वीं सदी में क्या हुआ था, ईरान में जो फारसी लोग रहते थे, तो देखिए जो अरब देश के थे लोग, अरब देश के लोगों ने ईरान पर आक्रमण कर दिया और ईरान में जो फारसी लोग रहते थे, वो फारसी लोग कहाँ आ गए, हमारे भारत में आके शरण ले ली उन्होंने। तो उन्होंने शरण कहाँ ली थी, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो जब वो गुजरात आए थे तो वहां के राजा ने उनसे कहा कि आपकी भाषा अलग है, आपका कल्चर अलग है, तो आप हमारे साथ नहीं रह सकते, आप कहीं और चले जाइए। तो तब फारसी लोगों ने क्या कहा था, देखिए हम वहां से, उन्होंने हम पे हमला कर दिया है, इसलिए वो सब हमारे माँ बहन बेटियों को मार रहे, तो इसीलिए हम भारत आए हैं। तो देखिए, हम आपसे एक बात कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे दूध में चीनी मिलाने से दूध का रंग नहीं बदलता बल्कि उसका स्वाद बढ़ता है, और चीनी मिलाने से दूध में मीठापन आ जाता है। तो वैसे हम भी आपके साथ यहाँ पे रहेंगे, दूध में चीनी जैसे मिलाने पर दूध की मिठास बढ़ जाती है, उसका कलर चेंज नहीं होता है, दूध जैसा है वैसा ही रहता है। तो हम भी आपके भारत में आने के बाद हम आपके साथ ऐसे ही रहेंगे और आप सबके साथ घुल मिल जाएंगे। तो तब क्या हुआ था, देखिए फारसी जो लोग थे, फारसी वो लोग बहुत ही शांत स्वभाव के थे, शांति प्रिय लोग थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, एकदम बढ़िया, सबके साथ बहुत बढ़िया रहते थे। तो उन्होंने उस राजा से ऐसा कहा, इतने मिठास बात कही कि ठीक है बोल के उस राजा ने उनको मान लिया। तो देखिए, हम आपको जैसे एग्जांपल देते हैं, हमारे भारत के अभी जो सबसे बड़े गाड़ियां बनाने वाले हैं रतन टाटा जी, तो वो भी फारसी है। तो देखिए, रतन टाटा जी इतना दान कर चुके हैं कि उनके जितना दान कोई नहीं किया है अभी तक। तो ये हो गए फारसी लोग। तो फारसी लोग कब आए थे, 12वीं सदी में, जब अरब देश में ईरान पर आक्रमण किया था, तो वो लोग ईरान से हमारे भारत में आके शरण ले लिए थे। तो ये तो हो गया 12वीं सदी में। तो देखिए, दूसरा क्या था, 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो तब पाकिस्तान में जब सिख और हिंदू धर्म के जो लोग थे, तो पाकिस्तानियों ने उन पर इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि वो पाकिस्तान छोड़ के हमारे भारत में आ गए। तो कौन से लोग, सिख और हिंदू। तो देखिए, सिख और हिंदू जो थे, अल्पसंख्यक जो लोग थे, वो लोग कहाँ पे आ गए, हमारे भारत में आ गए। कब आए थे, 1947 को आए थे, पाकिस्तान से भारत, सिख और हिंदू लोग भारत में आ गए थे। और फिर क्या हुआ, देखिए 1959 में तिब्बत पर, चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। हमारे भारत से अक्साई चीन के ऊपर का जो भाग है, तिब्बत का एरिया है वहां पे, तो चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और उसने तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो तिब्बत के लोग तब क्या किए, उन्होंने हमारे भारत में आके शरण ले ली। तो देखिए, तिब्बत के लोगों को भी हमने अपने भारत में शरण दे दी। कब दिया था, 1959 को। फिर क्या हुआ, 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। तो अफगानिस्तान पे हमला करने के बाद अफगानिस्तान के जो लोग थे, अल्पसंख्यक जो लोग थे, देखिए माइनॉरिटी में आने वाले जो लोग, मतलब अल्पसंख्यक, वो लोग जो थे वो भारत में आ गए। तो फिर क्या हुआ, देखिए 1980 में हमारे भारत का ये जो भाग है, देखिए इधर ये वाला नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्से, यहाँ पे जो तमिल लोग रहते थे, यहाँ पे ये तमिल लोगों पर क्या हुआ, देखिए तब ये तमिल लोग यहाँ से हमारे भारत में आ गए। वो लोग भी यहाँ पे तमिल लोग हमारे कहाँ आ गए, भारत में आ गए उन पर। तो देखिए, तब क्या हुआ था, तमिल लोग लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये लोग भी हमारे भारत में आ गए।
शरण ले लिया भारत में आके। तब फिर देखिए 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर हमला कर दिया और उसने कहा अपना ही देश था, मतलब देखिए बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, बांग्लादेश के लोग बंगाली बात करते हैं तो ये हमारे जैसी बात नहीं करता है, ये बंगाली बात करता है, ये हमारा नहीं है बोल के पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म करने लगा। कौन करने लगा? पाकिस्तान बांग्लादेश के बेटियों के साथ, बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म करने लगा। कब? 1971 में। तो यहाँ से बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, ईसाई धर्म के, सिख धर्म के जो लोग थे, अल्पसंख्यक जो लोग थे, वो लोग कहाँ आ गए? बांग्लादेश से हमारे भारत में आ गए। तो कब आए थे? 1971 में बांग्लादेश से हमारे भारत में आ गए। तो देखिए हमारे भारत में 1971 में ये लोग आए यहाँ पे हमारे भारत में। तो तब क्या कहा गया? 2014 में सीए को लाया गया और उसमें कहा गया कि 2014 से पहले, देखिए 2014 से पहले जो लोग हमारे भारत में आए हैं, तो हमारे भारत में लोग कब से आए थे? 12वीं सदी से लेकर 1971 तक। 2014 से पहले जो लोग भारत में आए हैं तो उनको सीए के थ्रू 7 साल बाद 2020 को नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब देखिए लगातार 7 साल तक वो अगर भारत में रह रहे हैं, सॉरी 7 साल तक नहीं, मतलब 2014 को नियम लागू हो गया था। इस डेट के पहले जो भी लोग भारत में आए हैं उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। कौन से? सीए के थ्रू, मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये नियम कब लाया गया था? 2014 में। और इसको नागरिकता कब दी गई थी? 2020 में। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक लोग, मतलब मुस्लिम बोल के मुस्लिम लोगों का नाम नहीं लिया है। तो एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में अगर मुस्लिम लोग हैं तो वो तो मुस्लिम कंट्री है उनकी, अगर उनको वहीं पे दिक्कत होगी तो आप भारत में कैसे रहेंगे? हमारे भारत में तो कभी भी जात या धर्म को लेके कभी हमारे भारत में विवाद नहीं हुआ है और ना ही हमारे देश में कभी भेदभाव हुआ है कि हिंदू या मुस्लिम को लेकर। देखिए भेदभाव तो हम कभी नहीं करते हैं, हमारे देश की जनता भी नहीं करती है। जो हमारे देश के जो नेता है बड़े बड़े, सिर्फ वो लोग जब इलेक्शंस आते हैं तो वो लोग तब दिखाते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, असल में तो हमारे भारत में सब लोग मिलके रहते हैं। जैसे हम लोग हो गए, हमारे पड़ोसी हो गए, सब लोग त्योहार आने पर मिलके रहते हैं, उनके घर हम जाते हैं, वो हमारे घर पे आते हैं। तो हम हिंदू और मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं समझते हैं। बस हमारे जो भारत के कुछ नेता हैं वो लोग हिंदू और मुस्लिम को बोलते रहते हैं। जो मतलब देखिए जो पार्टी ज्यादा बढ़ावा देगी उस पार्टी के लिए लोग ज्यादा बात करेंगे और उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, बस यही होता है। तो देखिए सीए के थ्रू इन सभी लोगों को 2014 में, इससे पहले अगर भारत में आते हैं तो उनको 2020 में नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये हो गया सीए, सिटीजनशिप ऑफ अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए उसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब धर्म से प्रताड़ित जो लोग हैं, धर्म के नाम पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अल्पसंख्यक मतलब देखिए अभी हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, सिख हो गया, ईसाई धर्म का हो गया, और तो ये लोग जो भारत से बाहर थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों में जो लोग थे अल्पसंख्यक, वो लोग भारत में उस डेट से पहले आए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो देखिए ये तो हो गया हमारा सीए के थ्रू नागरिकता देना। हम इसके आगे का देखते हैं।